माहौल है पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का, ये नरेंद्र मोदी जी के जो है काले नीति के हिसाब से है। और नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को ज़्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है, उससे जो है लोग विधायक और सांसद खरीदते हैं। लेकिन देश के नौजवानों का जो पैसा है उस पर नरेंद्र मोदी जी जो है जुमलेबाज और जो है कि बहुत तरीके का जो है मतलब शब्दों के बड़े जादूगर हैं। उन्होंने स्किल इंडिया स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया था, उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट आगे बढ़ रहे हैं। पत्रकार महोदय, ये विपक्ष के रूप से हमारा ये आरोप नहीं है, ये देश की बात है। नरेंद्र मोदी जी आप ही एक तो बड़ा वीर पुरुष नहीं हुए हैं, तमाम देश की प्रतिभाएं हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सीट पर जाएंगे और देश के नौजवानों को रोजगार जी। आज युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्या कारण लग रहा है देश में? देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो कार्यकाल है, 6 साल का कार्यकाल है, उसमें नौजवानों को एक भी नौकरियां और किसी भी सरकारी विभागों में एक भी भर्तियां नहीं हुई हैं। इसलिए देश के जो नौजवान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज जो जन्मदिन है उनका 17 सितंबर 2020 को उसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको एक बात हम बता दें, नरेंद्र मोदी जी जब शासन और सत्ता का कमान संभालना चाह रहे थे सन 2014 में, फिर दोबारा सन 2019 में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे। 6 साल में उस हिसाब से 12 करोड़ नौकरियां देश के नौजवानों को मिलनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश में कोरोना काल के बाद अभी जो है कम से कम असंगठित और संगठित क्षेत्रों से जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उनका आंकड़ा 16 से 17 करोड़ के लोगों में के बीच में है। जिस तरीके से आप रेलवे की भर्तियां देख लीजिए, शिक्षकों की भर्तियां देख लीजिए, लेखपालों की भर्तियां देख लीजिए, तमाम वो सरकारी विभाग जिसमें जो है हर साल 1-2 लाख जो है नौजवानों की भर्तियां होती थी, सिपाही भर्तियां होती थी, ये सारे विभागों को बंद कर दिया गया है। और उसी पर कोड़ में खाज का काम किया है योगी सरकार ने। उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी सरकारी नौकरियां नहीं निकालेंगे, जो भी नौकरियां निकलेंगी वो संविदा के आधार पर निकलेंगी, यानी एडहॉक और प्राइवेट नौकरियों के आधार पर होंगी। सरकारी और की जो नीति है वो प्राइवेट कंपनियों की नीति के आधार पर, वो 11 महीना काम कराएंगे और 1 महीना का लीव दे करके फिर से वो रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे, तो वो प्राइवेट में ही हो जाएगा और हम पूरी तरीके से अपना अधिकार खो बैठेंगे। तो नीरज जी, जिस तरीके का पूरा पत्रकार महोदय, जिस तरीके का जो कि ये माहौल है पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का, ये नरेंद्र मोदी जी के जो है काले नीति के हिसाब से है। और नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, देश के नौजवानों को एक भी रोजगार के नाम पर पैसा नहीं देना चाहते हैं। देश में सरकार तो कहती है कि भैया आत्मनिर्भर बनिए, हम स्वरोजगार दे रहे हैं, तो आप लोग उसको क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है जुमलेबाज और जो है कि बहुत तरीके का जो है मतलब शब्दों के बड़े जादूगर हैं। उन्होंने स्किल इंडिया स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया था, उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था। आप बताइए, ये आज इस साल तो हुआ नहीं था, या सन 2014 और 19 के बीच में ये सब प्लानिंग थी? तो आप एक बात बताइए, कितने नौजवानों को रोज़गार उनके अंतर्गत मिला? रही बात आत्मनिर्भर बनाने की बात, तो आप एक बात बताइए, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब कि हम अपना दुकान खोल लें, अपना जो है कि रोज़गार चला लें। तो फिर ऐसे स्थिति में सरकारों की जो जिम्मेदारी होती है रोज़गार के सवाल पर, या सरकारी विभागों में रोज़गार के नाम पर जिस तरीके से युवाओं की भर्तियाँ होती, ये तो पूरी तरीके से ठप हो गई। तो पूरी तरीके से ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी पूरी विफलता है रोजगार के सवाल पर। देश के अंदर जो है तमाम वर्ग के लोग और भूखे और नंगे के होने के कगार पर खड़े हैं। देश के लोगों के घरों में अब रोटियां का अभाव होने लगा है, लोग आत्महत्या के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पत्रकार महोदय, ये विपक्ष के रूप से हमारा ये आरोप नहीं है, ये देश की वास्तविक हालात है। कि जो नौकरियां निकलती हैं वो पूरी क्यों नहीं होती, इनमें नियुक्तियाँ क्यों नहीं पाती हैं? देखिए, ये एक बड़े घोटाले का साजिश है। आपको हम बता दें कि एक तरफ रोजगार के नाम पर जिस तरीके से पूरा नौजवान, पूरे देश का नौजवान 500, 600, 1000 रुपया का फार्म भरता है, उसे उम्मीद रहता है कि अब सरकारी भर्तियां निकलेंगी और हम फार्म भरेंगे, हमारी नौकरियां लगेंगी। तो ये फार्म तो जारी कर दी जाती हैं सरकारों के तरफ से। ऑनलाइन फार्मों का 600, 1200, 1800 रुपया जो है अभ्यर्थी लोग जो हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं सरकार को। वो पैसा तो रिफंड होता नहीं है सरकारी तौर पर, लेकिन उसको जो है बेरोजगारी
वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। उससे जो है लोग विधायक और सांसद खरीदते हैं, लेकिन देश के नौजवानों का जो पैसा है उस पर डकैती करने का काम है भर्तियों के आधार पर। नरेंद्र मोदी जी और योगी सरकार पूरी तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ इस मतलब बेरोजगारी में, इस दर्द भरे माहौल में भी जो है नौजवानों के जेब पर डकैती करना चाहती है, और वो भी फार्म और भर्तियों के नाम पर जो है। तो 1600, 1800, 2000 का फार्म अभ्यर्थी भरता है और उसको नौकरी नहीं मिलता है। और जब वो रोजगार के सवाल पर सड़कों पर अपने सरकार से बात करना चाहता है तो सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार नौजवानों के पीठियों पर लाठी बरसाती है, जेल भेजती है। इसलिए आज हम बेरोजगार दिवस मनाते हैं। नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल पिछले 6 साल का रहा है, देश के अंदर आज तक एक भी नौकरी न मिलने वाला पहला कार्यकाल है। जो नौजवानों ने गलती किया था, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा करके, उसका खाजियामा हम सभी बेरोजगार भुगत रहे हैं। और हमारे घरों में नरेंद्र मोदी जी, पत्रकार महोदय के माध्यम से हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष का बात अलग है, हम नौजवान पूरी आस्था के साथ आपको वोट दिए थे। हमारे घरों का जो माली हालत है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, हम आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमसे रूबरू होकर के हमारे लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था आप करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और बॉर्डर का लड़ाई आप लड़िए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। आप जब जब अपील किए हैं तब तब इस देश का पूरा नौजवान आपके साथ खड़ा था, लेकिन आज जब नौजवान अकेला और तनहा रोजगार के सवाल पर अपने आप को अनाथ पाता है, तब आपका साथ, आपका सहयोग हम नौजवानों के साथ नहीं है। हम पूरी तरीके से विक्षिप्त हालत में हैं, पागलों की हालत में हैं। हमारा निवेदन है आपसे कि आप हमारे रोजगार का सृजन करें, आप हमारे लिए रोजी और रोटी का व्यवस्था करें, अन्यथा कुर्सी छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आप ही एक तो बड़ा वीर पुरुष नहीं हुए हैं। तमाम देश की प्रतिभाएं हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सीट पर जाएंगे और देश के नौजवानों को रोजगार देंगे, शांति का माहौल देंगे, प्रगति का माहौल देंगे। भारत पूरी तरीके से टूट चुका है, उसकी जीडीपी, उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था, उसका हिंसात्मक रवैया, सरकारी संसाधनों का निजीकरण करना एक इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से देश को लूटना चाहते हैं और लूट चुके हैं। देश पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर। जी, मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। पटेल जी, बात की जाए तो देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, किसानों के क्या हालात हैं पूर्वांचल में? देखिए, किसानों के जो हालात है, आपने देखा कि पूरे देश में जिस तरीके से लॉकडाउन में किसानों ने अपने उपजाए हुए अनाज, फल, साग सब्जियों से पूरे इस लॉकडाउन में पूरे देश का पेट भरा, और आज किसान भूखों मरने के कगार पे है। और आपने देखा कि अभी हाल के दिनों में जो 3 अध्यादेश इस सरकार ने लाया है, मोदी जी ने, जो पूरे तरीके से काला कानून है, जो किसानों के खिलाफ है, और ये सीधे सीधे और किसानों को मजदूर बनाने की बात को लेकर के कानून बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि जो सरकार ने अभी घोषणा किया था कि 20 लाख करोड़ हम दे रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए। आपने देखा कि किसी भी किसान के पास, किसी भी मजदूर के पास, किसी भी जो व्यापारी उसके पास पैसा नहीं मिला। और पूरे अब यही तो सोचने की बात है कि मोदी जी ने जो घोषणा करते हैं उस घोषणा का असर ज़मीन पर कोई नहीं दिखाई देता है। आप देख लीजिए कि 2014 में जब चुनाव था, उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 6 साल का उनका आंकड़ा देखा जाए तो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, चाहे सरकारी, चाहे संगठित या असंगठित जो भी काम करने वाले लोग हैं। और बदतर स्थिति होने जा रही है, और सरकार, ये जो मोदी सरकार है, इसको ये संभाल नहीं पाएंगे। हम लोग जो नौजवान हैं, ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं कि मोदी जी अब हम लोगों को छोड़ दीजिए, आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग इस देश को चला लेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आपके कहने से, आपको जैसे अब ये देश नहीं चलने वाला है। इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, किसानों को उसके उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने वाला है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आप हम लोगों को और जुमला मत दीजिए, क्योंकि आपके जुमले से हम लोगों का पेट भर चुका है। हम लोग खुद जी लेंगे, आपके सहारे हम लोग नहीं रहेंगे।